हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू स्काई। और इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कैसे आप डिलीट क्वेरी को लिखते हैं इन एसक्यूएल सर्वर। डिलीट क्वेरी बेसिकली परफॉर्म करती है डिलीट ऑपरेशन किसी भी टेबल के अंदर। मतलब कि एक आपके पास कोई डेटाबेस है, उस डेटाबेस में कोई टेबल है और उस टेबल के अंदर आपको कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशंस और विदाउट कंडीशन। तो वो क्वेरी को कैसे लिखते हैं वो इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। बेसिक अगर आप समझें तो जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई ऑर्डर टेबल है। अब मान लो किसी ने ऑर्डर प्लेस किया लेकिन कैंसिल कर दिया और उस केस में हमें वो ऑर्डर्स की रो जो है वो रिमूव करनी है उस ऑर्डर टेबल में से। एक जनरल सिनेरियो लेते हैं, तो उस केस में हम डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं अपने टेबल के ऊपर। तो डिलीट ऑपरेशन को लिखने के लिए एक स्पेसिफिक डिलीट क्वेरी होती है। उस डिलीट क्वेरी में हम कुछ कंडीशंस को भी रख सकते हैं और विदाउट कंडीशंस भी रख सकते हैं। जनरल थंब रूल होता है कि आप डिलीट ऑपरेशन तभी परफॉर्म करें जब कुछ कंडीशंस हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही है कि आपको पूरी टेबल डिलीट करनी है, पूरी टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, उस केस में हम कोई भी कंडीशन नहीं रखते हैं। लेकिन जनरली आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप उसी रो को डिलीट करें जिस रो को आप डिलीट करना चाहते थे या जिस स्पेसिफिक कंडीशंस पर चाहते थे, वरना वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा जो आप मिस्टेकनली कर देंगे जो आपको नहीं करना था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप एसक्यूएल सर्वर में डिलीट क्वेरी को लिखते हैं, कैसे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होता है और उसके लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो अभी जो मेरी स्क्रीन पे आपको आईडीई दिख रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। इस आईडीई में मेरे पास जो डेटाबेस है वो है टेस्ट, और इस टेस्ट डेटाबेस में जो टेबल का नाम है वो है dbo.student। dbo क्या है? स्कीमा है। स्टूडेंट क्या है? टेबल नेम है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स कितने हैं और कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो dbo.student। लेकिन क्या ये क्वेरी चलेगी? अभी नहीं चलेगी। क्यों? देखो ये क्या दे रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम dbo.student। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो डेटाबेस सेलेक्ट है वो है मास्टर, और मास्टर में कोई भी स्टूडेंट नाम की टेबल नहीं है। तो बेस्ट अप्रोच होती है कि आप जब भी कोई टेबल से सेलेक्ट या कोई भी क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसके साथ डेटाबेस को भी अटैच कर दें। मतलब टेस्ट डेटाबेस था डॉट स्कीमा डॉट टेबल नेम। अब ये मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स देगी जो रिकॉर्ड्स इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हैं। तो अगर अभी आप देख रहे होंगे 302 रोज एग्जिस्ट करती हैं इसमें, और ये सारा रिकॉर्ड है। और इसके अंदर जो कॉलम्स है वो आईडी, फुल नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और क्रेडिट डेट है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिक सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम डिलीट क्वेरी को लिखते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि ये बेसिक हमारा ट्यूटोरियल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ होता है, रोल्स होते हैं, परमिशंस देनी होती हैं, डिलीट के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, लॉग चीज़ें होती हैं, डिलीट को लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पर अभी क्या है, ये बेसिक ट्यूटोरियल है तो मैं इसमें बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा, वरना एडवांस में अगर हम जब जाएंगे तो हम इसमें लॉग देखेंगे कि कैसे लॉग करते हैं, रोल परमिशंस कैसे लगाते हैं, डेटाबेस के विद इन आप कौन से सिस्टम एडमिन को डिलीट करने की अथॉरिटी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। पर अभी बेसिक हम सिर्फ डिलीट को चेक करते हैं, उस क्वेरी को कैसे परफॉर्म करना है, राइट। तो सबसे पहले डिलीट की क्वेरी को समझते हैं। तो इस सेलेक्ट स्टार फॉर्म को हटा देता हूँ और डिलीट क्वेरी लिखता हूँ। डिलीट, ये कीवर्ड है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और इसके बाद क्या लिखना है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। नाउ वेयर कंडीशंस, और ये जो कंडीशंस है ये क्या है, ऑप्शनल है। ये क्या है, ऑप्शनल। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको कंडीशन देनी है, बट जनरल थंब रूल है, जैसे मैंने बताया कि जब भी डिलीट क्वेरी को आप परफॉर्म कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन सम कंडीशंस दें, वरना ये क्या करेगा, इस टेबल की सारी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। अगर आपने डिलीट फ्रॉम टेबल नेम डाला तो इस सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा विदाउट कंडीशन, अगर आप परफॉर्म करोगे तो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो भी करना है, वरना आपको कंडीशन बेस पे करना होता है जनरली। ये एक है। दूसरा तरीका क्या है, देखो इसी को अगर हम थोड़ा और एक्सटेंड करें, मतलब तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे डिलीट। अब डिलीट को हम परसेंटेज वाइज भी हम डिलीट कर सकते हैं। कैसे? जैसे डिलीट टॉप 10% फ्रॉम टेबल नेम
एंड वेयर कंडीशन इक्वल टू दिस। इसमें भी सेम बात है कि आप कंडीशन देना चाहें तो ये ऑप्शनल है, नहीं देना चाहें तो मत दें आप। ठीक, एक ये चीज़ हो गई। और आप अगर परसेंटेज नहीं भी लिखते हैं तो आप डायरेक्ट भी टॉप 10 या टॉप 15 या टॉप 13 क्लॉज को लगा के डिलीट कर सकते हैं। ठीक, डिलीट टॉप 10 फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन इक्वल टू दिस, और कंडीशन क्या ऑप्शनल है। टॉप 10 क्या करेगा, टॉप जो क्लॉज है वो रैंडमली जो भी आपने नंबर दिए उन रोज को सेलेक्ट करके लाएगा और डिलीट कर देगा इस टेबल में से। टॉप जो क्लॉज है वो ये परफॉर्म करेगा। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर बाई नहीं दिया है तो कोई क्रॉनिकल ऑर्डर में डिलीट नहीं होगा, ये रैंडमली 10 रोज डिलीट हो जाएंगी टॉप क्लॉज से। एन नंबर ऑफ, मतलब टॉप एन का मतलब क्या होता है कि एन नंबर ऑफ रोज सेलेक्टेड फ्रॉम टेबल एंड डिलीट। बट ये कोई लॉजिकल ऑर्डर में नहीं होंगी, तो उसके लिए हमें क्या है, ऑर्डर बाई क्लॉज देंगे। अगर हम जैसे वेयर कंडीशन इक्वल टू दिस एंड ऑर्डर बाई अगर हम लगा देते हैं इसमें कि ऑर्डर बाई डिसेंडिंग असेंडिंग है, जो भी हम लगा देते हैं, तो उस बेस में फिर ये क्रॉनिकल ऑर्डर में डिलीट कर देगा रोज को। तो ये क्योंकि अभी बेसिक है तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं इसमें बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि हम क्वेरी को कैसे लिखते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं, बेसिक। ठीक, तो अब सबसे पहले हम रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है विद कंडीशन, विद कंडीशन डिलीट। तो विद कंडीशन डिलीट में क्या है, डिलीट फ्रॉम, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेरी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है, इसके लिए भी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले लिखूंगा डेटाबेस नेम डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर। नाउ अब हमारे पास कॉलम कितने हैं, आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्रेडिट डेट। अब मुझे वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसकी आईडी 3 है। तो ये जो पहली रो आप देख रहे हैं इसमें आईडी 3 है, तो मैं क्या करूँगा, वेयर आईडी इक्वल टू 3, क्योंकि जो आईडी कॉलम है वो कैसा है, इंटीजर कॉलम, इसलिए मैंने आईडी इक्वल टू 3। तो अब ये क्या करेगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इस क्वेरी को परफॉर्म करूँगा। तो अभी मेरे पास जो टोटल रो है वो 302 है। पहले मैं आपको काउंट दिखाता हूँ। तो काउंट को परफॉर्म करने के लिए जो क्वेरी होती है वो होती है सेलेक्ट काउंट, ये कीवर्ड है, स्टार, मतलब मुझे सारे काउंट्स जानने हैं उस टेबल के, किसके, फ्रॉम टेबल नेम। और टेबल नेम हमारा क्या है, टेबल नेम क्या है, टेस्ट डॉट dbo डॉट स्टूडेंट। ठीक, अब ये काउंट देखते हैं अब हमारे कितने हैं, 302 काउंट्स हैं, राइट। तो हमारे पास काउंट कितने हैं, 302, राइट। अब इस वाली क्वेरी को हम चलाते हैं और देखते हैं क्या एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ। मैं एग्जीक्यूट करूंगा, 1 रो अफेक्टेड, राइट। अब मैं इसके काउंट देखूंगा तो मेरे पास 302 ना होने की बजाय अब मेरे पास कितने होंगे, 301 होने चाहिए। तो आप रिकॉर्ड देखेंगे 301 है। अब मैं फिर से सेलेक्ट क्वेरी लगाऊंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट डॉट dbo डॉट स्टूडेंट। अब अगर आप देख रहे होंगे तो वो पहला रिकॉर्ड जो था जिसमें स्टूडेंट आईडी 3 थी वो रिमूव हो चुका है। तो ये एक तरीका है डिलीट करने का, एक बेसिक तरीका कैसे आप डिलीट करते हैं। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हम लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वेयर आईडी इक्वल टू 3 ही रहे, आप इसमें मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। पहले मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डिलीट को टॉप क्वेरी को लगाता हूँ। ठीक, डिलीट टॉप क्वेरी, तो डिलीट विथ टॉप क्लॉज। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, डिलीट टॉप 10 रिकॉर्ड्स, 10 फ्रॉम dbo डॉट स्टूडेंट। ठीक, अब डिलीट टॉप 10 dbo डॉट स्टूडेंट। अभी क्या करेगा, सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स को रैंडमली डिलीट कर देगा इस टेबल में से, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर बाई क्लॉज नहीं है, तो कोई क्रॉनिकल ऑर्डर में डिलीट नहीं होगा। ये रैंडमली पिक करेगा 10 रोड्स और डिलीट कर देगा टॉप 10। तो अभी जो मेरे पास काउंट है वो कितना है, अगर आप देखोगे, मैं यहाँ से इस क्वेरी को फिर से चलाता हूँ। डिलीट टॉप से पहले मैं क्या करता हूँ, काउंट निकालता हूँ उसके, तो 301 काउंट है, राइट। अब जब डिलीट टॉप 10 चल जाएगा तो अब मेरे पास कितने होने चाहिए, आप 301 में से 10 रिकॉर्ड्स को माइनस कर दोगे तो 291 रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेरी को रन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे 10 रोज अफेक्टेड, राइट। तो अब इस क्वेरी को मैं परफॉर्म करूँगा अगर काउंट की, तो अब मेरे पास कितना आना चाहिए रिकॉर्ड्स, 291।
एज एक्सपेक्टेड था कि 10 रो उसने डिलीट कर दी और 10 मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स हुए 291, ठीक है। अब डिलीट विद टॉप समझ में आया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये डिलीट क्वेरी थी टॉप 10 की, अब इसमें कंडीशंस भी लगा सकते हैं आप। कैसे? तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट डॉट dbo डॉट टेबल नेम स्टूडेंट। अब मैं देखूंगा इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो ये मेरे पास 291 रिकॉर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने देखा था अभी डिलीट। तो अब मैं इस डिलीट टॉप 10 जो हमने किया था, इसमें हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं। कैसे? पहले मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो अब हम डिलीट टॉप, मैं ये लिख देता हूँ, डिलीट टॉप विद कंडीशन, डिलीट विद टॉप विद कंडीशन। मैं एक कंडीशन प्रोवाइड करूंगा, डिलीट टॉप 3 रिकॉर्ड्स वेयर। अब क्योंकि हम कंडीशन लगा रहे हैं डिलीट टॉप फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है हमारा, टेस्ट डॉट dbo डॉट स्टूडेंट वेयर। अब हम वेयर क्लॉज देंगे, वेयर नाउ हम एक कंडीशन देते हैं id इक्वल टू 2011, ठीक। ये जो id 2011, अब 3 रिकॉर्ड्स जो है टॉप 3, मतलब है 3 रैंडम रिकॉर्ड्स को डिलीट करो इसमें से, जिसमें वेयर id इक्वल टू 302011 हो। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो हमने उसे ऑप्शन तो दिया कि 3 रिकॉर्ड डिलीट करें, लेकिन id जो हो वो 2011 हो। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये जो id कॉलम है ये प्राइमरी की है, तो ये 2011 जो है सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होगा। तो ये क्या करेगा, 3 रिकॉर्ड करेगा कि एक डिलीट करेगा? तो ये एक रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, 3 नहीं करेगा। क्यों? देखिए पहले मैं इसे चलाता हूँ। तो नंबर ऑफ रो इफेक्ट कौन सी हुई, 1। क्यों? क्योंकि इसको ऑप्शन तो 3 के थे, लेकिन कंडीशन क्या है उन 3 की, उन 3 रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए कंडीशन है कि id 2011 हो। तो इसने क्या किया, एक ही कॉलम इसको ऐसा मिला, एक ही रो इसको ऐसी मिली जिसमें 2011 था, इसलिए उसने एक ही रिकॉर्ड को डिलीट किया रेदर देन 3। समझ में आया? ये फिर से समझाता हूँ। देखो जब भी डिलीट क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो हम उसमें कंडीशन दे सकते हैं। अब वो कंडीशन मैच करेगी तभी वो रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, ये दूसरी बात। तो अब जब मैंने डिलीट टॉप 3 निकाला तो 3 रैंडम रोज को डिलीट करने जा रहा है, लेकिन वो कंडीशन पे सबसे पहले देखेगा कि उन 3 रिकॉर्ड्स में जो id कॉलम है उसकी वैल्यू 2011 होनी चाहिए। अगर एक रिकॉर्ड मिलेगा तो एक को डिलीट कर देता, 2 मिलते तो 2 को कर देता, 3 मिलते तो तीनों को कर देता। लेकिन अगर 10 मिलते तो किन को करता, सिर्फ कोई 3 को रिकॉर्ड्स को डिलीट करता, राइट। या 5 होते तो कोई 3 को रिकॉर्ड को डिलीट करता लेकिन 2 को छोड़ देता। इसका मतलब समझ में आया कि वेयर क्लॉज जब हमने लगा दिया तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि id 2011 को ही डिलीट करे, लेकिन कितने 3 रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है वो, ठीक। ये समझ में आया? अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि क्या हम एक ही बार कंडीशन दे सकते हैं वेयर id इक्वल टू दिस, मैं बार बार दे रहा हूँ, नहीं, हम मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ सीखते हैं डिलीट विद मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल कंडीशंस मतलब ये, मान लो मेरे पास कोई एक टेबल है, मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट टेबल का। मैं यहाँ सेलेक्ट क्वेरी फिर से लगा रहा हूँ रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए। तो अब अगर आप देखोगे तो 2091 रिकॉर्ड्स बचे हुए हैं, ठीक है। 209 क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि ये एक कॉलम डिलीट हो गया, पहले कितने काउंट थे 291। यहाँ तक समझ में आया? अब मल्टीपल कंडीशंस को देखते हैं। देखो अब मान लो ये मेरी एक रो है, ये 2 रो है, 3 4 ऐसे रोज हैं। अब इसमें कॉलम कौन से हैं, फुल नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, ठीक। मैं चाहता हूँ वो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएं जिसमें नेम इक्वल टू दिस हो एंड एड्रेस इक्वल टू दिस हो, ठीक। अभी मैंने क्या बोला, एंड का मतलब क्या होगा कि दोनों कंडीशंस फुलफिल हों। अगर और यूज करते हम तो क्या होता, कोई एक पहली कंडीशन फुलफिल हो गई डिलीट, पहली नहीं मिल रही दूसरी फुलफिल हो गई तो डिलीट, राइट। दोनों मिल जाती हैं तो भी डिलीट। एंड के केस में कंपलसरी है दोनों का मिलना, 2 कंडीशंस अगर मैं यूज कर रहा हूं, पर और के केस में कोई एक कंडीशन मैच कर जाए वो डिलीट कर देगा रिकॉर्ड। इतनी बात समझ में आई? देखो जब भी हम वेयर क्लॉज के साथ कोई भी कॉलम को यूज़ करते हैं तो उसमें ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, उसमें नॉट इक्वल टू, इक्वल टू नल,
ठीक है, या कोई स्पेसिफिक, मतलब हम कंडीशंस को अपने अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हम इसमें फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पास, मान लो कोई हमारे पास एक कॉलम होता जिसमें अमाउंट होता, जैसे अमाउंट है 250, 300, 5000, 400, मुझे वो रिकॉर्ड डिलीट करने हैं जिसका अमाउंट ग्रेटर देन 2000 हो, तो वो भी मैं ग्रेटर देन कंडीशन, ऐसे ग्रेटर देन का वो साइन लगाकर, मतलब मैं ये साइन लगाकर ग्रेटर देन का वो डिलीट कर सकता था। तो इट डिपेंड कि हमारी कंडीशन क्या है। अब यहाँ पर मैं सिखाऊंगा कि कैसे मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं, राइट। तो अब जैसे मैंने कहा कि वेयर वो रिकॉर्ड डिलीट करो जहाँ पर फुल नेम इक्वल टू नेम 11 है। अब यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक कंडीशन देनी है कि फुल नेम नेम अंडरस्कोर 11 है, एंड क्या लगाया कि दोनों कंडीशन मीट करे, एंड मोबाइल नंबर इक्वल टू, अब मैं इसको नेक्स्ट रो में लिख दूंगा क्योंकि ये समझ आए आपको, मोबाइल नंबर इक्वल टू, और मैं क्या करूँगा यहाँ से ये वाला मोबाइल नंबर उठा लूँगा ये। तो अब वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये उस स्टूडेंट टेबल में, पहले मैं यहाँ डिलीट क्वेरी लगा, पहले मैं ये सेलेक्ट क्वेरी को लगा के दिखाता हूँ कि ये रिकॉर्ड कौन सा है, ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी में भी आप ऐसे ही कंडीशंस लगाते हैं वेयर। तो देखो सिर्फ ये एक रिकॉर्ड मिल रहा है हमें अपनी टेबल स्टूडेंट में, जिसमें फुल नेम अंडरस्कोर 11 है एंड मोबाइल नेम 981866_11 है, ठीक। अब मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई है, तो कुछ नहीं करना, मैं सेम वही क्वेरी चलानी है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम test.dbo.student, ठीक, वेयर फुल नेम, और ये कंडीशन लगा दी मल्टीपल कंडीशन कैसे हुई, एक कॉलम फुल नेम को हमने यूज़ कर लिया, एक कॉलम मोबाइल नेम को यूज़ कर लिया, तो ऐसे हमने मल्टीपल कंडीशंस ऑन मल्टीपल कॉलम्स दे दिए, ठीक, समझ में। अब मल्टीपल कंडीशंस क्या है कि फुल नेम ये होना चाहिए, मोबाइल नंबर ये होना चाहिए। अब मैं डिलीट करूँगा क्योंकि एक ही रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, तो एक ही डिलीट होगा, डिलीट हुआ ना। अब हम और कंडीशन को भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे देखोगे मैंने जब क्वेरी चलाई तो 1 रो अफेक्टेड हुई, तो अब अगर इसका काउंट देखो तो 290, फिर एक डिलीट किया था, 289 के आसपास होना चाहिए रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ काउंट देखूंगा, 289 काउंट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट चीज़, अब जो मल्टीपल कंडीशन लगाई थी, एंड लगाया था, अब हम और लगा के देखते हैं। तो और से पहले हम फिर से अपनी टेबल को देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम test.schema.table name, ठीक। अब हम अपने फिर से रिकॉर्ड्स को देखते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे, अब मान लो मेरी कुछ ऐसी कंडीशंस है कि फुल नेम तो हो मेरा, मान लो मेरी कंडीशन है कि जो फुल नेम है वो तो हो ये, लेकिन मोबाइल नंबर ये हो कोई, मान लो मैंने बीच में से कोई मोबाइल नंबर उठाया, मोबाइल नंबर जो है वो हो ये, तो ऐसे रोज डिलीट हो जाएं जिसमें फुल नेम ये एग्जिस्ट करता हो या मोबाइल नंबर ये एग्जिस्ट करता हो, या लगाया मैंने मतलब और कंडीशन, मतलब फुल नेम ये हो और मोबाइल नंबर ये हो, ठीक। अब इस केस में क्या हम करेंगे, तो इस केस में हम डिलीट क्वेरी कैसे लिखेंगे, सेम डिलीट, क्योंकि इसमें भी मल्टीपल कंडीशंस लग रही हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है, dbo.student, ठीक। और यहाँ मैंने टेबल नेम डेटाबेस नेम नहीं लिखा था, इसलिए वो नहीं आ रहा था। वेयर, अब मैं वेयर कंडीशन लगा रहा हूँ, राइट। अभी जब हमने इस वाली क्वेरी लगाई थी, डिलीट फ्रॉम एंड लगाया, तो इसने एक रो डिलीट की थी, क्यों, क्योंकि एक ही कंडीशन, एक ही रो ऐसी थी जो ये दोनों कंडीशंस को मैच कर रही थी, फुलफिल कर रही थी, ठीक। क्योंकि एंड था, तो एक रो में, एक पर्टिकुलर रो में वो जाके देखता है क्या ये फुलफिल हो रही है कंडीशन, क्योंकि एंड लगाया, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इस केस में मैं और यूज़ करूंगा, तो वो हर रो में दिखेगा क्या ये कंडीशन मैच हो रही है, फर्स्ट हो रही है, डिलीट कर दो, नहीं है तो फिर वो दूसरे को चेक करेगा, इस तरीके से वो परफॉर्म करता है, राइट। तो वेयर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फुल नेम, वेयर फुल नेम इक्वल टू तो हो ये नेम 15, और मैंने और कंडीशन लगाई, और मोबाइल नंबर इक्वल टू हो ये, क्योंकि ये मैंने रैंडमली अपने टेबल में से ये फुल नेम अंडरस्कोर 15 और ये अलग अलग रो से उठाया था। तो अब ये क्या करेगा, एक रो डिलीट करेगा या दोनों रो डिलीट करेगा, तो अब इस केस में वो दो रो को डिलीट करेगा, क्यों, क्योंकि एक बार उसको ये कंडीशन मैच कर जाएगी, एक बार उसको ये कंडीशन मैच कर जाएगी। तो अब अगर आप इसे चलाओगे तो देखो दो रो अफेक्टेड हुई,
तो अब आपको इस टेबल में वो दो रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे जो ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहे थे, क्योंकि वो डिलीट हो चुके हैं। इस तरीके से हम और कंडीशन को यूज़ करते हैं या मल्टीपल कंडीशंस को लगाते हैं डिलीट क्वेरी में। तो अगर आपको अभी तक इतना सब कुछ समझ में आया हो तो एक लास्ट चीज़ और समझते हैं इसमें कि जब भी आप डिलीट क्वेरी को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वेयर क्लॉज के साथ कंडीशंस को दोगे। लेकिन अगर मैं पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहूँ तब क्या करना है, तो देखो डिलीट कंप्लीट टेबल रिकॉर्ड्स, ठीक। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब हम क्या करेंगे, टेबल नेम क्या है हमारा, टेबल नेम है test.dbo.student। तो अभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, देखो कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, 287 रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर डिलीट किए थे, राइट। अब अगर मुझे पूरी टेबल रिकॉर्ड डिलीट करनी, जनरली ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई और मतलब स्पेसिफिक यही रिक्वायरमेंट है तो ही आपको डिलीट करना चाहिए पूरी टेबल में से रिकॉर्ड, वरना जनरली हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो मेरी टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, database.dbo.schema.student। अब अगर मैं इस पूरी क्वेरी को परफॉर्म करूँगा तो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है तो पूरी टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ये कैसे, देखो मैं जैसे एग्जीक्यूट करूँगा 287 रोज अफेक्टेड, राइट। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट निकालूंगा तो देखूंगा कोई भी रो एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों, क्योंकि इसने कंप्लीट टेबल को डिलीट कर दिया है, टेबल की सारी रोज को डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये थी हमारी डिलीट क्वेरी और ये बेसिक मैंने समझाया था। इसमें बहुत कुछ सीखने को है, पर मैं वो एडवांस की कुछ ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा और भी, जैसे लॉक कैसे परफॉर्म करते हैं और रोल बेस्ड, जब हम सिस एडमिन में अगर रोल देते हैं तो कौन परफॉर्म कर सकता है डिलीट ऑपरेशन, कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं एडवांस में सिखाऊंगा। अभी आपने इस वीडियो में सीखा कैसे हम डिलीट करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं, वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में सिखाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रंकेट क्वेरी को चलाना सिखाऊंगा और वो कैसे डिफर करती है डिलीट से, राइट।